बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे अगर दुनियावी एतबार से हम बात करें तो आज 14 नवंबर को हिंदुस्तान के अंदर चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी योम अतफ़ाल। योम अतफ़ाल इफ़्लुन जमा अतफ़ाल के माने होते हैं बच्चे। इफ़्लुन जमा अतफ़ाल के माने होते हैं बच्चे। ये आप तमाम बच्चों का एक दिन मनाया जाता है और इसकी निस्बत हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ी जाती है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इस हिंदुस्तान के सबसे पहले जो वज़ीर आज़म बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा। और ये 14 नवंबर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का योम पैदाइश है, यानी इसी दिन उनकी पैदाइश हुई थी। आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर फिर आज ही के दिन हम ये क्यों मना रहे हैं? ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही दिन को क्यों हम बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए बेटा, आपको याद रखना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जिनको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। उनका ज़्यादातर वक्त जो है ना बच्चों के साथ गुजरता था। बच्चों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खेलना, और बच्चे भी उनके साथ बहुत जुड़ते थे, बहुत उनसे प्यार करते थे, आगे पीछे दौड़ते थे। ठीक है, इसी निस्बत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। ये दुनियावी एतबार से बात कर रहा था। अगर इस्लाम ने भी हमारे लिए एक चीज़ रखी है कि बच्चों को थोड़ा सा यानी हौसला अफजाई के लिए, उनकी जहनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनको थोड़ी बहुत सहूलत फराहम करनी चाहिए कि हर वक्त पढ़ते रहना या हर दिन स्ट्रगल करना या स्ट्रेस डालना बच्चों की जहानत को कहीं ना कहीं यानी कम करने की वजह बन सकता है। तो इसलिए हमने भी इसी नज़रिए को नज़र में रखते हुए थोड़ा सा मैंने सोचा ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपको आज लगे कि हाँ हम थोड़ा सा अपना दिन मना रहे थे, हमें थोड़ी सी खुशी मिली है। ठीक है, मगर खुशी हासिल करने के बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। देखो, ज़िंदगी को एक चीज़ में ज़हन रखिएगा, ज़िंदगी में ना अफराद होना चाहिए ना तफरीक होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा भी ना हो और हद से कम भी ना हो। एक इंसान को मुतवस्सित तरीके से रहना चाहिए, बात समझ गए, यानी मिडल में रहना चाहिए, ना हद से ज़्यादा तजावुज़ करना चाहिए ना हद से ज़्यादा कम होना चाहिए। हंसी मजाक हो मगर किसी लेवल के अंदर, ना ज़्यादा हो ना ही कम हो। बात समझ गए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, ये नहीं कि हर वक्त हा 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 और लोग ये सोचने लगे यार ये तो पागल हो गया। बात समझ गए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है चेहरों पर मुस्कुराहट रही। बात समझ गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके जो आगे के मराहिल हैं ना वो अच्छे तरीके से गुजरने वाले बने। ठीक है, आपका रोब मेरे अंदर ना हो, मेरा रोब आपके अंदर ना हो, या फिर आप मुझसे बेजा ही यानी बेकार में डरने वाले ना बने। इसलिए ये चीज़ें सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप कहें कि हमें फिर अगर हमारा दिन ही मना रहे हैं तो हमें शोर करने दीजिए, हमें नाचने दीजिए, तो ये इस्लाम कहीं से भी आपको इजाज़त नहीं देता है, ना स्कूलों के अंदर, ना कॉलेजों के अंदर, ना ही घरों के अंदर, ना ही किसी दरगाह के अंदर इसकी इजाज़त देता है। हर चीज़ एतदाल के साथ, यानी हर चीज़ को एतदाल से करना हम सब का अखलाकी फ़र्ज़ है। हमको आपको हंसाना है मगर एतदाल के साथ, दरमियाना रवि के साथ, मियाना रवि के साथ। बात समझिए बेटा, हमारी ख्वाहिश यही है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आपका दिन अच्छे से गुजरे, रातें अच्छे से गुजरें, आपके जहनों पर कोई स्ट्रेस ना हो। इसीलिए हम ये योम अतफ़ाल मना रहे हैं। ठीक है, यानी 364 दिन में अगर हम बात कर लें, 365 दिन होते हैं साल में, तो 364 दिन आपने जिस तरह से भी गुजारे हों, कैसे नहीं, एक दिन हम आपके लिए मुख्तस करते हैं ताकि आपको खुशियाँ हों, आपको खुशियाँ मिलें, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हो जब आप घर जाएं।
बात समझ गए कि नहीं? मेरा मकसद ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए यहाँ, ये हरगिज मकसद नहीं है कि आज का दिन हम आपके टाइम वेस्टिंग में लगा दें, ऐसा मकसद हमारा नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? हर दिन हमारा हकीकत में पढ़ाई के साथ होना चाहिए, हकीकत में यानी अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए होना चाहिए, मगर ये भी हकीकत है कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हर वक्त आप इसी चीज़ को अगर लेकर चलते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, हम बहुत सारी बातें मैंने आपको इसी तरह कह दी है, तो मैं चाहूँगा कि एक बच्चा पहले तिलावत के लिए आए। बॉयज़ में से अगर कोई तिलावत करना चाहता है तो आ जाए, शाबाश आ जाइए। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जव्वाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तुहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيम। बहुत अच्छे। अब इसके बाद बच्चियों में से अगर कोई नात के लिए आना चाहे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, इसको हाथ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह उन्हें भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह उन्हें भी रोशनी पाई। मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ाओ रहनुमा देखूं, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ाओ रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है। इलाही या इलाही अब उम्मत होगी देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। माशाअल्लाह। कोई और आना चाहता है नात के लिए, या कोई कुछ कहना चाहता हो, अपने फ्रेंड्स को कोई पैगाम देना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कोई है ऐसा?
तो चलिए खैर, कोई मसला नहीं आना चाहते तो आपकी मर्जी है। मैं इतना कहूँगा बेटा, आप बच्चे तो हमेशा रहेंगे नहीं, ठीक है। इंसान के 3 स्टेज हैं और इनसे गुजरना इंसान का तयशुदा है। एक बचपन का स्टेज होता है, एक जवानी का और फिर बुढ़ापे का, और इन तीनों स्टेज से गुजरना इंसान का तयशुदा है। कोई इंसान चाहे मैं बच्चा ही रहूँगा हमेशा, पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये कोई कहे सिर्फ जवान ही रहूँगा सारी उम्र, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और कोई कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब जवानी की तरफ आ जाऊँ या मरूँ ना, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इन तीनों स्टेजों से हमें गुजरना है बेटा। मैं इतना कहूँगा आपको आज के इस दिन के ताल्लुक से कि बेटा देखिए, अपने बचपन को, अपने इन दिनों को इस तरह से गुजारिए कि आपकी जवानी खूबसूरत बन जाए, आपकी जवानी में कोई आपको परेशानी ना हो, आपकी जवानी में लोग आपकी इज्जत करने वाले बन जाएं, आपकी जवानी में आपके सामने मंजिल एक हो जिसकी जुस्तजू में आप आगे निकलने की कोशिश करें। और फिर वो जवानी, जब जवानी में पहुँचो तो फिर आप ऐसे बुढ़ापे की फिक्र करो जो बुढ़ापा आपको इज्जतदार बनाए, जो बुढ़ापा आपको ऐश वाली ज़िंदगी, आराम वाली ज़िंदगी, राहत वाली ज़िंदगी तक पहुँचाए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आपने बचपन अच्छे तरीके से गुजारा होगा। अगर आपका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा है, आपका बचपन आवारा गर्दगी में गुजरा है, आपका बचपन लोफर पन्ने में गुजरा है, आपका बचपन दूसरों को गालियाँ देने में गुजरा है, आपका बचपन सिर्फ खेल कूद में गुजरा है, आपका बचपन दूसरों की बेअदबी करते हुए गुजरा है, तो समझ लीजिए आपकी जवानी उस पर कितना असर पड़ेगा। और फिर जवानी, फिर उसकी वजह से आप जब डिस्टर्ब हो जाएंगे जवानी के अंदर ही, तो बुढ़ापा आपका किस तरह से गुजरने वाला है आप इसका अंदाज़ा अभी कुछ लोगों को देखकर लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हम उनको देखते हैं, हमसे कभी कभार कुछ न कुछ लेने के लिए, कुछ न कुछ मांगने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं। याद रखिएगा बेटा, बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जिनको देखने का भी इंसान को मन नहीं करता है। फिर उनके किरदार की वजह से, उनकी बातचीत की वजह से, उनके रहन सहन की वजह से, उनके अखलाक की वजह से इंसान चाहता है कि इससे बात ना करे तो अच्छा है, इनसे दूर रहे तो अच्छा है। बात समझ गए बेटा? ऐसे बनो कि आप जब बड़े हो जाएं, जब आप दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल करें, तो लोग आपके पास दौड़ते हुए आए कि फलां शख्स को बुलाइए, फलां शख्सियत को बुलाइए कि वो हमें कुछ नसीहतें करें, हमारे प्रोग्राम अटेंड करें, हमारे प्रोग्राम की रौनक बने, या फिर उसको बुलाइए हम इसको अपने गांव का बड़ा बनाएं, मुखिया बनाएं, सरपंच बनाएं। बात समझ गए कि नहीं? आपके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाए। और बेटा फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको तभी हासिल हो सकती है जब आपका बचपन सलीके के साथ गुजरेगा। आप सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गुजारने की कोशिश करोगे, तभी वो मुकाम आपको बुढ़ापे का मिल सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बूढ़े हैं, कोई नहीं आसपास, मगर लोग उनको देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मुसाफा करने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। अरे वो देखे ना बहुत सारे ऐसे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता है। अब गौर कीजिएगा कि वो शख्स जिसके लिए लोग दौड़ कर जा रहे हैं, पैसे खर्च करके जा रहे हैं, पैसे खर्च करके ला रहे हैं, उसने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से उसको ये इज्जत माशरे में मिल रही है। और एक वो शख्स जिसको देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचा। आपने बस इतना ही गौर करना है इस अपने दिन के ताल्लुक से कि हमने इतने दिन जो पीछे गुजारे वो किस तरह गुजारने थे, किस तरह से गुजारे। अच्छे गुजारे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, तूने हमारे दिन बहुत अच्छे गुजारे। और अगर खराब गुजरे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से ही इरादा कर लें, आज से ही तहिया कर लें कि इंशाअल्लाह ताला आगे वाले जो हमारे दिन होंगे वो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ, सलीके के साथ गुजारने वाले बनेंगे। गुजारेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा बनने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की इताअत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह, अपने आप को सलीके वाला बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह,
अपने वक्त को जाये बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाल्लाह, है ना। अपने वक्त को मुनासिब तरीके से लेकर चलने वाले बनेंगे। बेटा एक दो चीजें जहन में रखिएगा, किसी की जासूसी नहीं करनी, किसी की टो में नहीं लगना, बात समझिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी की गिबत नहीं करनी, किसी की चुगलखोरी नहीं करनी। नंबर 3, किसी को अपनी जात के लिए तकलीफ नहीं पहुंचानी, बात समझ गए, बल्कि दूसरों को राहत आराम पहुंचाने की फिक्र करनी है। कोशिश करनी है कि हर इंसान को मेरी वजह से, मेरी ताल्लुक से, मेरी जान से, मेरे माल से फायदा पहुंचे, सुकून पहुंचे, राहत पहुंचे, बात समझ गए। आपकी जुबान जो है इससे भी लोगों को तकलीफ हो सकती है, आपके हाथों से भी हो सकती है, आपके पाँव से भी हो सकती है, आपके जिस्म के किसी भी आज़ा से तकलीफ हो सकती है इंसान को। आपने कोशिश करनी है कि मैं अपने पूरे जिस्म के साथ दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद बनूंगा। क्या बनूंगा? फायदेमंद, यानी जिससे लोगों का फायदा पहुंचे, बस मुझे ऐसा ही बनना है, किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर बेटा आज से आपने ऐसा करना शुरू कर लिया, मुझसे लिखवा लीजिए, आने वाले वक्त में सारे लोग आपके कदरदान बन जाएंगे, बात समझ गए। और अगर आपसे लोग जाएंगे, दूर जाएंगे, तो किस वजह से जाएंगे? आपकी बदजुबानी की वजह से, आपकी बद अखलाकी की वजह से, आपकी बद किरदारी की वजह से, आपकी गिबत की वजह से, आपकी चुगलखोरी की वजह से, आपकी माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, बात समझिए। ये सारी चीजें आपको लोगों की नजरों से गिराने की जरिया बन जाएंगी। तो आज से कोशिश करेंगे, सारे कहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह आज से अपने माँ बाप की बात मानेंगे, इंशाअल्लाह आज से अपने माँ बाप की बात मानेंगे। जोर से बोलिए ताकि बात समझ में आए। आप सारे बोलेंगे कि इंशाअल्लाह आज से हम एक लम्हा भी अपने जिसमें हमारी जात को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई वक्त नहीं गुजारेंगे। बोलिए शाबाश, समझ गए? इतना ही था, बहुत पढ़ते हो जी, इसका मतलब पढ़ाकू आप, यानी ऐसा कोई भी लम्हा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा जिसको हम बेमतलब गुजारेंगे, मतलब वाला ही अपना वक्त जो उसी के हिसाब से गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपके लिए ज़रा कुछ किया नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिलजोई करूँ, ठीक है, आपके इस दिन को थोड़ा सा और खुशहाल बनाऊँ, खुशगवार बनाऊँ, ठीक है। मैंने कोशिश की है बेटा, जितनी मेरी इस्तेताअत थी। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से हंसते हंसते जाएं, ठीक है, खेलते खेलते जाएं, कुछ लेकर जाएं, दुआएं देते हुए जाएं। तो मैंने कोशिश की आपके लिए छोटी मोटी चीज़ की। बेटा ये जरा लंबा ले हो जाओ, शाबाश। आप बॉयज में से एक एक करके मेरे पास आ जाए बेटा, शाबाश, जल्दी से। आप देखो बेटा, हदिया अगर दिल से दिया जाए, बेटा हदिया अगर दिल से दिया जाए, मोहब्बत से दिया जाए, तो चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, एक नायाब चीज होती है, वो कीमती चीज होती है। तो ये मैं आपको दिल से दे रहा हूँ, मोहब्बत से दे रहा हूँ, इखलास से दे रहा हूँ, अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ? किसी को दिखलाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो आप जो भी हदिया है कबूल करेंगे? अरे कबूल करेंगे, कबूल करेंगे, गजनी बोल रही। जो नहीं कबूल करना चाहता पीछे चले जाए, जो मेरा हदिया कबूल नहीं करना चाहता वो पीछे चला जाए, और जो कबूल करना चाहता है वो एक एक करके मेरे पास आए। आ जाओ बेटा। आप देखिए बेटा, मैं आपके लिए चाय भी बनवाता, मगर टाइम नहीं है। अब घर में जाके ना चाय बनवाइएगा, ठीक है, और चाय के साथ ये बिस्किट खाइएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह, जाइए, शाबाश, यौम अतफाल मुबारक हो गई, जाइए घर, बिस्मिल्लाह। लीजिए बेटा, खुश हो बेटा, खुश हो, पक्का खुश हुए कि नहीं? मुसद्दिक खुश हुए?
माशाल्लाह। चलिए, अरे आराम से आराम से आराम से मेरा शोना, आराम से। चलिए, हाँ जी, बड़े बच्चे जो हैं वो थोड़ा साइड हो जाएंगे। इधर आइए, पहले इधर आ जाइए। रुक जाए बेटा, रुक जाए। आ जाओ जी, आ जाओ जैद, आ जाओ आरिफ। हाँ जी, आ जाओ गंज बेटा, आ जाओ। क्यों? चलो जो ले रहा चलिएगा, अच्छा हो जाइए। अब रो क्या आ रही बेटा, रुक जाओ, रो। आपने लिया, आ जाओ बेटा, कर दो बंद।